जय हिंद क्लास, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम आपको पढ़ाएंगे कन्वर्जन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में किस तरह का सेंटेंस आता है और कैसे बनाते हैं, इसका पूरा सीरीज मैंने चला रखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे। आज असर्टिव सेंटेंस को कन्वर्जन कैसे करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, पहला सेंटेंस है पुरुष सर सेड। सेंटेंस बना के आपको सिखाऊंगा मैं, ठीक है। पुरुष सर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले जैसे शुरुआत में बताया हूं मैं, क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि भैया ये डायरेक्ट स्पीच में है कि इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो ये कौन से स्पीच में है? आप कहेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में है। कैसे बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच में है। डायरेक्ट स्पीच में कैसे जाने? सर आप बोलोगे कि सर ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में पूरा एक स्टेटमेंट दिया है, वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्पीच में। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। पुरुष सर सेड टू मी, आप जान गए कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? तो आप कहोगे कि सेड है तो पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में है तो इसके रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा, क्योंकि रूल ये कहता है कि व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज। तो चेंज कर देंगे भाई। अब पुरुष सेड लिख दिया और सेड टू को आप ये बता चुका हूं मैं कि इसको टोल्ड में चेंज कर दिया। टोल्ड कर दिया, टोल्ड के बाद टू हटा दिया, मी लिख दिया। ठीक है, सेड टू को टोल्ड कर दिया और मी लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्या कर दिया? दैट कंजंक्शन लगा के बना दिया। हो गया। अब देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच आप देख रहे हो, यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप कहोगे कि सर ये हेल्पिंग वर्ब शुड है, शुड को किस में चेंज करेंगे? शैल को शुड में चेंज करेंगे, शुड को शुड में ही चेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखा इसका सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? यू है। यू किसके अनुसार चेंज होता है? सेकंड पर्सन किसके अनुसार? SON 1 2 3 सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, तो मी का सब्जेक्ट केस क्या हो जाएगा? मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? तो आई हो जाएगा। आई लिख दिया, शुड का शुड, सॉल्व का सॉल्व। अब ये दिस को दैट में चेंज करते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम आपको चेंज करना पड़ेगा। दिस का दैट, क्वेश्चन का क्वेश्चन, सीधा सा बना दिया। मतलब कहने का है कि अगर मोडाल वर्ब्स किसमें आएगा? रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मोडाल्स का सेम टू सेम, चाहे वो वुड हो, चाहे वो कुड हो, चाहे वो शुड हो, चाहे वो मस्ट हो, चाहे वो माइट हो, चाहे वो आउट टू हो, चाहे हैड प्लस V3 हो जो पास्ट परफेक्ट टेंस हो। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच हैड प्लस V3 मतलब पास्ट परफेक्ट हो, चाहे हैड प्लस 2 प्लस वर्ब 1 यहां से आता है, तो उसके टेंसेस में चेंज नहीं होता है, वैसे का वैसा बना देते हैं। प्रोनाउन चेंज होगा, टेंस नहीं चेंज होगा। शुड का शुड देख लो, शुड का शुड। अगला सेंटेंस देख लो, उससे और क्लियर हो जाएगा। देखो अगला सेंटेंस है पुरुष सर सेड टू ईशानवी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में यू हैड टू कंप्लीट द होमवर्क ऑफ मैथ्स। कौन सा स्पीच में है? आप बोलोगे सर की ये डायरेक्ट स्पीच में है। कैसे बोलोगे और क्यों बोलोगे? क्योंकि आप बोलोगे कि सर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में पूरा एक स्टेटमेंट दिया है, वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्पीच हो गया। तो इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे। इनडायरेक्ट में बनाने के लिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड है, तो सेड लिख दिया, मतलब पास्ट टेंस है, मतलब इसके टेंस में चेंज होगा। इतना जान गए। चलो फिर कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। पुरुष सेड लिख दिया, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, ईशानवी को ईशानवी लिख दिया, टू को हटा देते हैं। सेड के बाद टू मतलब ऑब्जेक्ट रहेगा, तो टू को हटा के टोल्ड लिख देंगे और ईशानवी, ये भी बता चुका हूं मैं, ईशानवी लिख दिया। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा के दैट कंजंक्शन बना दिया। अब क्या किया? अब देखोगे कि यू हैड टू कंप्लीट द होमवर्क ऑफ मैथ्स। कौन सा सेंटेंस है? आप बोलोगे कि असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस तो है भाई सब, ठीक है।
इसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यू हैड टू कंप्लीट द होमवर्क ऑफ मैथ्स, ये असर्टिव सेंटेंस है। अब देखेंगे कि कौन सा टेंस है। अब यहां पे टेंस देखो, ये हैड है प्लस टू है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। देखो यहां पे मैंने लिखा है हैड है, टू है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या इसके टेंस में चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। यही समझाना चाह रहा था मैं, ठीक है। टेंस चेंज नहीं होगा लेकिन प्रोनाउन चेंज होगा। यू इसका सब्जेक्ट है, किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच का यू सब्जेक्ट है, तो किसके अनुसार चेंज होगा? यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? ईशानवी है। तो ईशानवी की जगह पे क्या लिख देंगे? उसके लिए सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? शी लिख देंगे। सी हो गया, हैड का हैड, टू का टू, कंप्लीट का कंप्लीट, द होमवर्क ऑफ मैथ्स सीधे उतार देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, काम हो जाएगा। किसका? इनडायरेक्ट स्पीच का। मतलब कहने का कि मोडाल्स वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं होता, टेंस नहीं चेंज होता। ओनली चेंज क्या होता है? प्रोनाउन चेंज होता है। और क्या चेंज होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम चेंज होता है, ठीक है। चलो तो फिर ये कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। ये आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन बहुत अच्छी चीज है इसमें। देखो लिखा है पुरुष सर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, ध्यान से देखिएगा बेटा जी। पुरुष सर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ईशानवी आई एम प्राउड ऑफ यू, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्या कह रहे हैं? पुरुष सर सेड। आप कहोगे कि कौन सा टेंस है? आप बोलोगे कौन सा स्पीच में है? पुरुष सर सेड ईशानवी आई एम प्राउड ऑफ यू कौन से स्पीच में है? तो आप कहोगे कि डायरेक्ट स्पीच में है। क्यों डायरेक्ट स्पीच में है? आप बोलोगे कि सर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में पूरा एक स्टेटमेंट दिया है। हो गया क्लियर? अब कहोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए, जब डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए पुरुष सर। अब आया यहां पे स्टोरी में दर्द। स्टोरी क्या है कि सेड के बाद कॉमा है। आप बोलोगे कि सर सेड ही तो लिखेंगे, नहीं लिखोगे। ये क्या कह रहे हैं? पुरुष सर अपनी बेटी को कह रहे हैं, पुरुष सर सेड किसको? ईशानवी को। ईशानवी को वो कह रहे हैं, तो ईशानवी किस में डाल दिया है? रिपोर्टेड स्पीच में डाल दिया है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट कौन है? ईशानवी ही है। ऐसे करके आपको एग्जाम में देगा, आपको उसमें डाउट नहीं होना है। आप क्या करोगे कि पुरुष सर सेड के बाद ईशानवी को ही तो बोल रहे हैं। पुरुष सर सेड, पुरुष सर ने कहा ईशानवी को आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ईशानवी को ही पुरुष सर कह रहे हैं, तो ईशानवी लिख देंगे, पुरुष सर टेल के सेड के जगह पे टोल्ड लिख देंगे और ईशानवी लिख देंगे। टू तो इसमें लिखा ही नहीं है, तो टू को रहने देते हैं। पुरुष सर टोल्ड ईशानवी। अब इसके बाद कॉमा के जगह पे दैट लगा दिए। चाहे रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट लिखा हो, आपको उसके अनुसार चेंज करना है, सेड और टोल्ड, ठीक है। तो पुरुष सर टोल्ड ईशानवी दैट लगा दिया, उसके बाद कॉमा की जगह पे दैट लगा दिया, उसके बाद ये देखेंगे आई एम प्राउड ऑफ यू। कौन सा सेंटेंस है? आप बोलोगे कि असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस है तो बना देते हैं भाई। ये कौन सा टेंस है? आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे भाई एम है तो इसका वॉच हो जाएगा। पहला देखेंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या है? आई है। आई किसके अनुसार चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन आई। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? पुरुष सर। तो पुरुष सर की जगह पे क्या लिख दिया? ही लिख दिया। एम का वॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में, तो एम का वॉज, प्राउड का प्राउड, ऑफ का ऑफ। अब आया स्टोरी में दर्द। फिर यू ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है। यू प्रेपो के जगह पे क्या करेंगे? यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? ईशानवी है। भले वो रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है, लेकिन वो है ऑब्जेक्ट ही, ठीक है।
तो ईशानवी क्या है? लड़की का नाम है, लड़की का नाम है, तो लड़की के लिए ऑब्जेक्ट क्या लिखा जाएगा? हाँ, तो क्या हो जाएगा? पुरु सर टोल्ड ईशानवी दैट ही वाज प्राउड ऑफ हाँ, और बना देंगे। यहां फंसाने की कोशिश करेगा बेटा जी, आपको क्या करेगा कि पुरु सर सेड टू ईशानवी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई एम प्राउड ऑफ यू, ऐसे नहीं लिखा रहेगा। मान लो ऐसे लिख दिया पुरु सर सेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में ही लिख दिया ईशानवी, ऑब्जेक्ट को लिख दिया, तो वहां पे दिमाग लगाना है, ठीक है। ये चीज बताना चाह रहा था आपको, ये क्लियर। अब चौथा देखते हैं, ठीक है। ये भी बहुत बढ़िया सेंटेंस है, बढ़िया सेंटेंस देखिए चौथा। पुरु सर सेड टू मी, क्या लिखा? पुरु सर सेड टू मी गुड इवनिंग, आई एम ग्लैड टू सी यू। कौन सा स्पीच? आप बोलोगे कौन सा स्पीच भाई? तो डायरेक्ट स्पीच। कैसे बनाया सर? ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में पूरा एक स्टेटमेंट दिया है, बता दोगे? तो ये कौन सा सेंटेंस, कौन सा स्पीच? डायरेक्ट स्पीच। अब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे देखना। क्या लिख? गुड इवनिंग विश करने के लिए लिखा जाता है, मैंने बता चुका हूं, ठीक है। विश करने के लिए गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। तो आप क्या लिखोगे कि पुरु सर गुड इवनिंग देखा मैंने, तो पुरु सर को विश, पुरु सर ने विश कर दिया। पुरु सर विश किसको किया भाई? तो मी को कर दिया, ठीक है। पुरु सर विश मी क्या? गुड इवनिंग कहा उन्होंने। पुरु सर विश मी गुड इवनिंग, चाहे गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो गुड इवनिंग लिख लिया। अब क्या लिखेंगे? एंड लिख दिया, क्योंकि इसको कनेक्टिविटी लगाना है। सेड। अब यहां पे देखना, ध्यान से सुनना, अगर सेड लिख दिया यहां पे टोल्ड क्यों नहीं लिखा? अगर ये सेड टू है तो यहां पे टोल्ड लिखना था, लेकिन टोल्ड इसलिए नहीं लिखा कि अगर टोल्ड लिखना पड़ता तो यहां पे मी भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि टोल्ड ट्रांसिटिव वर्ब है और ट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है? ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है। लेकिन अगर यहां पे मी लिख दोगे बेटा जी, अगर यहां पे सेड हटा दिए, पुरु सर विश मी गुड इवनिंग एंड टोल्ड मी कितनी बार लिखोगे? तो वो ऑकवर्ड लगता है। जब मी तुम हटाओगे तो यहां पे टोल्ड भी हटाना पड़ेगा, और टोल्ड के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? सेड लिखना पड़ेगा। सेड और मी को हटा दिया, एंड सेड, उसके बाद दैट और सीधा बना देंगे आई एम ग्लैड टू सी यू, तो उसको लिख देंगे दैट ही वाज ग्लैड टू सी मी, ठीक है। ये समझा चुका हूं मैं, समझ में आ रहा है? अब लास्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस है, ये भी ध्यान से सुनिएगा। द शॉपकीपर, एकदम टॉपिक टू टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं आपको, समझिएगा इसको। द शॉपकीपर, अरे भाई एक से दो बार नहीं समझ में आता है, तीसरी बार देखो, लेकिन समझ में आना चाहिए। देखो, द शॉपकीपर सेड टू मिस्टर गुप्ता, शॉपकीपर ने मिस्टर गुप्ता से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, सर आई हैव ऑलवेज बीन फेयर विथ माई कस्टमर्स इन माई डीलिंग्स, ठीक है ना। इन्होंने शॉपकीपर ने गुप्ता जी से कहा, ठीक है जी। यहां पे फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आप ये जान जाओगे कि सर ये तो डायरेक्ट स्पीच में है, इतना तो क्लियर है। कैसे जानोगे कि सर ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, इतना लंबा सा, ठीक है। अब चले, अब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। आपने एक सेंटेंस देखा यहां पे सर, ठीक है, तो सर किसको बोला जाता है? रिस्पेक्ट से बोला जाता है, महाशय। तो द शॉपकीपर रेस्पेक्टफुली एश्योर्ड मिस्टर गुप्ता, अपनी कॉमन सेंस लगा के भी आप बना सकते हो, यहां पे टोल्ड नहीं करना बेटा, क्योंकि ये सर लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस है, समझो, थोड़ा सा समझदारी दिखाओगे समझ में आ जाएगा। द शॉपकीपर रिस्पेक्टफुली, जब सर कह रहा है ना, तो रेस्पेक्टफुली एश्योर्ड मिस्टर गुप्ता, ये कॉमन सेंस के ऊपर है, मिस्टर गुप्ता। बस इतना आपको पढ़ना है, ठीक है, कि अगर सर लिख दिया तो रेस्पेक्टफुली एश्योर्ड लिख दिया, जैसा सेंस रहेगा वैसा लिखना है, ठीक है। रेस्पेक्टफुली एश्योर्ड मिस्टर गुप्ता और कॉमा इन्वर्टेड की जगह पे दैट लिख दिया। अब देखा, आई हैव ऑलवेज बीन फेयर विथ माय कस्टमर्स इन माय डीलिंग्स, इसमें क्या लिखा है? हैव लिखा है। आई हैव ऑलवेज बीन, तो हैव को हैड, ये तो पता ही है। तो आई को फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सर सब्जेक्ट के अनुसार। शॉपकीपर क्या है? तो ही लिख दिया, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो ही लिख दिया।
हैव का हैड, ऑलवेज का ऑलवेज, बीन का बीन, फेयर का फेयर, विथ का विथ। अब क्या लिखा, माय कस्टमर्स, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव, फर्स्ट पर्सन का पॉसेसिव एडजेक्टिव, आई माई मी माइन, बताया हूं ना। तो माई पॉसेसिव एडजेक्टिव, चार्ट पेपर पे चार्ट एकदम बना के बताया था इसको। तो माई को फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, शॉपकीपर, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, विथ हिज कस्टमर्स, हिज कस्टमर्स इन हो गया, फिर वहां पे माई आया, माई डीलिंग, तो हिज डीलिंग्स हो गया, इसको बना दिया। ठीक है, देखो सिर्फ यहां पे ये समझना था कि अगर सर रहेगा तो अपने कॉमन सेंस लगा के रेस्पेक्टफुली एश्योर्ड कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है, जैसा सेंस रहेगा, चाहे सब, देखो नीचे भी लिखा भी हूं मैं, सम अदर वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड एज अ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ अलग शब्द भी आप यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ सेट, सेट की जगह पे, जैसे हम लिख सकते हैं एडमिट, एग्री, रिमार्क, ठीक है, एटसेट्रा, जो भी। ये आपके कॉमन सेंस के ऊपर है कि आप क्या लिखते हैं। ठीक है, जैसा सेंटेंस वैसे अनुसार ढल जाना है। ठीक है, ढल के बताना है। ठीक है, नहीं तो ये तो स्टैंडर्ड है ही है, ये थोड़ा सा क्या करना है, अपना दिमाग लगा के काम करना है। सर कह रहा है तो रेस्पेक्टफुली तो कहेगा भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।